Hello dear students, today Maths Part 2 Binomial Distribution. Formula for binomial distribution is P of x equal to NCx into q raised to n minus x into p raised to x, where x equal to 0, 1, 2 and so on up to n, means whole numbers. सबसे पहले यहाँ पर ये कंफर्म कर लेना है कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ n क्या है, x क्या है, q क्या है, p क्या है, n माइनस एक्स की मीनिंग क्या है और x की मीनिंग क्या है। यहाँ पर ये कंफर्म करने के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, अटेंशन हियर, p ऑफ x दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, x which is happened, which is success is x, and here p is the probability of success and q is the probability of unsuccess, means happened p and not happened q, and relation between p and q, so p plus q is equal to 1, always 1, p plus q is equal to always 1, or you can say p equal to 1 minus q or q equal to 1 minus p. It is a formula. फॉर्मूला कंफर्म हो गया। हम लोग यहाँ पर समटाइम्स पी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स भी लिखते हैं, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स इंटू पी रेज टू एक्स, ये हमारे पास फार्मूला है जिससे हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो आज के लिए जो यहाँ पर हमने अपलोड करने जा रहा हूँ, जो मैं अब यहाँ पर अपलोड करूँगा आज का वीडियो, ये स्टैंडर्ड 12th के लिए है और एक्सरसाइज है 8.1 especially for HSC. Now see question number first. A die is thrown 6 times. If getting an odd number is a success, find the probability of first one 5 successes and second find the probability of at least 5 successes and third one at most 5 successes. तो हमारे पास एक ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है कि जो डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, या यही क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 6 डाई थ्रोन 1 टाइम, अगर हम लोग 6 डाई को थ्रो करते हैं 1 टाइम या 1 डाई को थ्रो करते हैं 6 टाइम्स, मीनिंग एक ही है। तो ये चीज को कंफर्म हो गया कि डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स और 6 डाई थ्रोन 1 टाइम। तो हम लोग ये कंफर्म कर लिए, दोनों का n इक्वल टू यहाँ पर हो गया 6, जो हमारा ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स है। कितने टाइम्स है? 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ n, जो इस फार्मूले में यहाँ पर n आया हुआ है ये है 6। अब इसके बाद हमें जो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि क्वेश्चन क्या है, किसके ऊपर क्वेश्चन है, क्या फाइंड करना है। सबसे मेन चीज जो यहाँ पर है गेटिंग एन ऑड नंबर। तो जब भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस स्टैंडर्ड में 10th 11th एंड 12th स्टैंडर्ड आल्सो इन द चैप्टर प्रोबेबिलिटी, तो जैसे हम लोग किसी डाई को थ्रो करते हैं, व्हेन थ्रोन अ डाई, तो हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं 1 2 3 4 5 6, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है डाई इज थ्रोन, देन सैंपल स्पेस एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब ये हमें देखना है कि हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर है। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि डाई जो थ्रो की गई वहां पर हमको ऑड नंबर चाहिए, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो गेटिंग एन ऑड नंबर के लिए हमारे पास है 1 3 एंड 5, ये है ऑड नंबर, और 2 4 6 यहाँ पर है इवन नंबर्स। देखो 2 4 एंड 6 इवन, और जो यहाँ पर है 1 3 एंड 5 ऑड नंबर्स। तो हमारे पास इवन और ऑड दोनों नंबर हैं, लेकिन हम लोग जो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो n ऑफ s इक्वल टू 6। तो लेट p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, तो p इक्वल टू 3/6 दैट इज 1/2। अगर p का वैल्यू 3/6 है दैट इज हाफ, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ q, ये हमें फाइंड करना होता है। तो p क्या है? सक्सेस के लिए। सक्सेस क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया है कि हमारे पास जो नंबर्स आने चाहिए वो ऑड नंबर होने चाहिए। क्वेश्चन में यहाँ चेक कर सकते हो, ऑड नंबर के लिए हमें चेक करना है। तो p इक्वल टू 3/6 ये हो गया। अब इसके बाद 3/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आता है? 1/2। रिलेशन बिटवीन p एंड q, जैसा कि मैंने फॉर्मूले के टाइम पर ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, बताया था कि रिलेशन बिटवीन p एंड q, p इक्वल टू 1 माइनस q होता है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग q इक्वल टू 1 माइनस p दैट इज 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ। तो लकीली यहाँ पर हमारे पास p की भी वैल्यू 1/2 है और q की वैल्यू भी 1/2 है।
तो चलो हमने P और Q दोनों के वैल्यूज यहाँ पर नोट डाउन कर लिए, P इक्वल टू हाफ एंड Q इक्वल टू हाफ, और N की वैल्यू कितनी है, N इक्वल टू 6, जो हम भी क्वेश्चन में यहाँ पर लिखते चलेंगे। तो अब यहाँ से हम उठाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस। मतलब ये अगर हमने 5 टाइम्स टॉस किया, जैसे यहाँ पर हमने 6 टाइम, तो 5 सक्सेसेस का मतलब है कि 5 टाइम्स यहाँ पर 8 नंबर आनी चाहिए। तो वो वैल्यू होती है हमारी x की वैल्यू, जो कि हमें यहाँ फार्मूला दिखाता है x, ये x की वैल्यू है 5। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे कि 5 सक्सेसेस मीन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 5 सक्सेसेस, दैट इज n इक्वल टू 6, जो कि हमारे क्वेश्चन में 6 टाइम है, डाई को थ्रो किया गया, और x इक्वल टू 5। सिंस p ऑफ x इक्वल टू ncx q रेज टू n माइनस x इंटू p रेज टू x, इन केस अगर हमने पी क्यू को इंटरचेंज भी कर दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां से हम लोग इसको इजिली क्लियर कर सकते हैं। तो अब देखो हम लोगों ने अगर यहाँ लिखा पी रेज टू एक्स इंटू क्यू रेज टू एन माइनस एक्स, नो इफेक्ट ऑन द क्वेश्चन, बट हियर वैल्यू ऑफ एक्स इज 5। तो चलो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 इसके लिए फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया एन सी एक्स का मतलब 6c5, एंड हियर 1/2 रेज टू 6 माइनस 5 इंटू 1/2 रेज टू 5, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ q है और यहाँ पर वैल्यू ऑफ p, यहाँ पर n माइनस एक्स दैट इज 6 माइनस 5, और यहाँ पर x ओनली दैट इज 5। तो चलो फाइंड करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6c5। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में 11th स्टैंडर्ड के लिए परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस या अदर चैप्टर में ये पढ़ा चुका हूँ, बायनॉमियल थ्योरम में भी आता है। तो वहां पर इसका शॉर्ट फॉर्म जो एक्सपेंडेड फॉर्म है 6c5 का मतलब 6c1 भी होता है, ये हो गया 6, और यहाँ 1/2 होल रेज टू 6 माइनस 5 दैट इज 1, तो ये आया 1/2, और यहाँ पर 1/2 रेज टू 5 दैट इज 1/2 टू द पावर 5। तो 2 कितने टाइम्स है यहाँ पर, देखो एक टाइम यहाँ पर है, 5 टाइम्स यहाँ पर, बट हियर 2 3 जा 6 से कट कर दिया, तो हो गया 3 1 जा 3, 3 लिख लिया न्यूमरेटर में और 2 रेज टू 5 डिनोमिनेटर में है, तो 2 रेज टू 5। अब ये क्वेश्चन को स्टूडेंट अगर चाहें तो इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3/2 रेज टू 5 32 आता है, डिवाइड कर दोगे डेसिमल पॉइंट में भी आंसर मिलेगा और फ्रैक्शन में भी आंसर अवेलेबल है। तो इन केस अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है तो हम लोग को उसमें जिसमें ऑप्शन दिया गया उसमें कन्वर्ट करके लेना है, और अगर थियोरेटिकल में है तो जैसे कोई भी आंसर लिख करके आ सकते हैं, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो यहाँ पर कोई भी मार्क्स का डिडक्शन नहीं है, और ये सभी क्वेश्चन एक एक पार्ट यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स ईच। तो एग्जाम में मैक्सिमम 2 पार्ट ही पूछे जाएंगे, तो हो जाएगा 4 मार्क्स के लिए, और समटाइम्स 1.5 मार्क की अगर करेंगे तो भी 2 पार्ट पूछ सकते हैं, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा 3 मार्क्स के लिए, और एनी 2 पार्ट ही पूछा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स गिवन है। अब इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है मतलब सेकंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस। अब देखो एटलीस्ट 5, एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट 5 दैट इज 5 आर मोर देन 5, एटलीस्ट 5 मीन्स 5 आर मोर देन 5 बट नॉट मोर देन n। तो n क्या है, ऐसा नहीं कि हमने मोर देन 5 कर दिया तो कितने भी आगे जा सकते हो, n क्या है स्टॉपर, n से ज्यादा हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमारे पास जो n की वैल्यू है 6 है, and value of x is greater or equal to 5, this means x equal to 5 or x equal to 6। तो ये दोनों के लिए हमें कैलकुलेशंस करके निकालना है। तो since p of x is greater or equal to 5 equal to p of x equal to 5 plus p of x equal to 6, कि देखो हमारी n की वैल्यू कितनी है 6, तो डोंट टेक मोर देन n, क्योंकि अगर हम लोग मोर देन n चले गए इसका मतलब आउट ऑफ रेंज हो गए, तो वहां पर नहीं जाना है, आउट ऑफ रेंज चले गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। अब ये p ऑफ x इक्वल टू 5, इसके लिए हमें सॉल्व करना है, तो 6c5 जैसा कि भी हम लोगों ने ऊपर भी सॉल्व किया हुआ है, सेम वही स्टेप यहाँ पर भी लिखना है। 6c5 हाफ रेज टू 6 माइनस 5 हाफ रेज टू 5, सेम फार्मूला अप्लाई करना है, सेम वैल्यूज है यहाँ पर, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, लेकिन इसके सेकंड टर्म के लिए x इक्वल टू 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6c6, n और x दोनों की वैल्यू सेम, हाफ रेज टू 6 माइनस 6 हाफ रेज टू 6। अब इसको हम लोग करते हैं सिंप्लीफाई, तो 6c5 की वैल्यू है 6, हाफ रेज टू 6 माइनस 5 हाफ, और हाफ रेज टू 5 दैट इज हाफ रेज टू 5 एज इट इज, 6c6 1 होता है, हाफ रेज टू 0 दैट इज 1, और 1/2 होल रेज टू 6। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स है
हाफ इंटू हाफ रेज टू 5, ये हो गया हाफ रेज टू 6. तो हाफ रेज टू 6, हाफ रेज टू 6 कॉमन, वी गेट इन द ब्रैकेट 6 प्लस 1. 6 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 2 रेज टू 6, दैट इज 7 अपॉन 2 रेज टू 6. ये रहा हमारा आंसर. या हम लोग इसको 7 अपॉन 64 या डेसिमल पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारे पास एक क्लियर आंसर आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये सेकंड पार्ट भी इजीली सॉल्व हो गया. अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं. थर्ड पार्ट जो हमारा यहाँ पर है, ये थर्ड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एट मोस्ट 5 सक्सेसेस. सेम क्वेश्चन के लिए एट मोस्ट 5 सक्सेसेस मीन्स नॉट मोर देन 5. तो नॉट मोर देन 5 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 6 एंड x इज लेस आर इक्वल टू 5. देखो एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 ले सकते हैं, लेकिन कम से कम हम लोग 0 1 2 3 4 5 तक भी जा सकते हैं. तो हम लोग कम से कम 0 भी जा सकते हैं, क्योंकि 0 से लेस नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ नेगेटिव. तो यहाँ पर आएगा 0 1 2 3 4 5. तो या तो हम लोग x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 इसके लिए सॉल्व करें, या उसका हम लोग उल्टा कर देते हैं, कन्वर्सली p of x is less or equal to 5 means 1 minus p of x is greater than 5. ये ग्रेटर का साइन यहाँ पर, p of x is greater than 5, that is 1 minus p of x equal to 6. तो यहाँ पर है 1 minus p of x equal to 6. तो 1 minus 6c6 हाफ रेज टू 0, क्योंकि 6 minus 6 हो गया, और यहाँ पर हाफ रेज टू 6, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर किया हुआ है. तो यही सेम सेकंड पार्ट यहाँ पर आएगा, बट हियर 1 माइनस. तो हो गया टोटल 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू 6. जैसा कि सबको मालूम है 2 टू द पावर 6 बिकम्स 64. तो 1 माइनस 1 अपॉन 64 which will be 63 upon 64. Therefore, probability of at most 5 successes or x is less or equal to 5 equal to 63 upon 64. तो इस तरह से हम लोग इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी. अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ. लेकिन आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका फार्मूला अच्छे से सबको रिवाइज कर लेना है. इन केस किसी को नहीं मालूम है तो फार्मूला एक बार वापस से यहाँ पर रिपीट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. दिस इज द फार्मूला जो कि यहाँ पर है, टॉप पर देख सकते हो. p ऑफ x इक्वल टू एन सी एक्स q रेज टू n माइनस एक्स इंटू p रेज टू x. वैल्यूज ऑफ x 0 1 2 3 अप टू n होल नंबर्स. दूसरी चीज यहाँ पर आती है, अगर हम लोग यहाँ पर p एंड q, तो यहाँ पर p क्या है, सक्सेस, और q क्या है, नॉट सक्सेस. मतलब p जो हमारा यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, इट इज हैपेंड, और यहाँ पर q क्या है, नॉट हैपेंड. n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और x फॉर विच वी हैव टू फाइंड, फॉर विच वी हैव टू फाइंड. चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं. क्वेश्चन अपना जो यहाँ पर पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इजीली उसको देखा जा सकता है. तो ये है क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारे पास सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन. अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स. इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस. अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स. कितने टाइम्स थ्रो किया गया, 4 टाइम्स, मीन्स n इक्वल टू 4. अब इसके बाद जो यहाँ बोला कि डबलेट, डबलेट का मतलब होता है कि अगर हम लोग जैसे भी प्रीवियस स्टैंडर्ड में स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक जैसे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर ओपन किया होगा, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो वहां पर हमें 2 डाइस का क्वेश्चन आया था, राइट. तो उसमें जब हम लोग सैंपल स्पेस लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से लेकर 6 6 तक, तो डायगोनली हम लोग देखते हैं कि वहां पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 मिलता है. तो जो नंबर्स यहाँ पर हमें डबल नंबर, सेम नंबर्स आते हैं इन द सेम सैंपल स्पेस, तो वहां पर क्या होता है, डबलेट्स. जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, दे आर कॉल्ड डबलेट्स. तो ये डबलेट्स को हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर कंसिडर करते हैं, और ये डबलेट्स होते हैं 2 डाइस के लिए 6 ओनली. तो सबसे पहले मैं यहाँ बता दूंगा, पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन देन n ऑफ s इक्वल टू 36. उसको लिख, स्टूडेंट अपना लिख करके भी काउंट कर सकते हैं. ये किसी ने नहीं किया है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, स्किप किए थे, तो उसको
यहाँ पर लिख करके भी करना पड़ेगा, तो अपना समझ सकते हैं। s इक्वल टू, और हमें कमेंट करके बताएंगे तो मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा, फिर से वापस बता दूंगा एक्सप्लेनेशन में। तो n ऑफ s इक्वल टू 36। सिंस p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट्स, तो ये जो डबलेट्स की प्रोबेबिलिटी है उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि डबलेट्स में नंबर कौन कौन से हैं। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, ये है हमारे पास 6 ब्रैकेट्स हैं यहाँ पर। तो जो p क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाफ एंड पार्ट, तो p इक्वल टू 6/36, ये हो गया p इक्वल टू 6/36, दैट इज 1/6। एंड वैल्यू ऑफ q is 1 minus p, 1 minus 1/6 दैट इज 5/6। ये फॉर्मूला यहाँ पर नोट करते जाना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज ऑफ n x ये सभी नोट कर लेते हैं। हियर n इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। फॉर्मूला p ऑफ x इक्वल टू ncx q रेज टू n माइनस x p रेज टू x, या p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। नाउ p of x equal to 2, here it is 4c2 into 5/6 whole raised to 4 minus 2 into 1/6 whole square। आइए इनको सॉल्व भी कर लेते हैं शॉर्टकट तरीके से। 4 into 3 upon 2 into 1 multiplied by 5/6 whole square into 1/6 whole square। Simplest of all these term 5 square upon 6 cube, which will be 25/216। तो therefore probability of x equal to 2 means exactly 2, तो यहाँ पर हो गया मतलब 2 डबलेट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 25/216। इन केस यू वांट डेसिमल पॉइंट्स यू कैन डिवाइड एंड फाइंड द डेसिमल पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इस क्वेश्चन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स मींस n, हाउ मेनी टाइम्स थ्रोन, हाउ मेनी टाइम्स होल ट्रायल, तो होल ट्रायल कितने टाइम में ट्राई किया जा रहा है वो देखना है, एंड दैट विल बी वैल्यू ऑफ n। और कितने सक्सेसेस के लिए ट्राई किया जा रहा है, दैट विल बी वैल्यू ऑफ x। अब हमें चेक करना होता है कि क्वेश्चन क्वाइन से रिलेटेड है, जैसे क्वाइन से है तो हेड एंड टेल के बारे में रहता है, उसमें p इक्वल टू हाफ, q इक्वल टू हाफ। और डाइस के बारे में है तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में डाइस में किसके लिए क्वेश्चन पूछा गया, सम ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, डबलेट्स या अदर नंबर्स, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें p एंड q के वैल्यूज क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेंगे, मे बी सेम मे बी डिफरेंट। और अदर क्वेश्चन अगर कोई पूछा जाता है जैसे कोई अलग चीज के लिए, तो वहां पर भी कितने के लिए सक्सेस है और कितने के लिए फेलर है वो दिखाया जाएगा, और उस तरह से हम लोग वहां पर p एंड q के वैल्यूज इजिली डिसाइड कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से मैं एक अगला क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें p और q का वैल्यू दूसरे वे से डिसाइड करना है। उसमें कोई न तो क्वाइन का क्वेश्चन है, ना ही प्लेइंग कार्ड का है, और ना ही डाइस का क्वेश्चन है। तो आइए उस क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ पर डिक्टेट करता हूं, डिक्टेट करने के बाद चलते हैं उसके सोल्यूशन के ऊपर। अब ये यहाँ पर पार्ट आता है कि देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स। देखो देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज bulk of items. So what is a probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item? नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम के ऊपर यहाँ फोकस किया गया, और 5% है डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है, और 5% डिफेक्टिव आइटम है, और यहाँ 10 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। तो चलिए अब यहाँ पर सभी वैल्यूज मैं लिख करके बता देता हूँ कि यहाँ पर वैल्यूज कौन क्या है और कैसे है। पहला तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यहाँ पर x इज द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये टोटल हो गया यहाँ पर, और b से बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, और p, सिंस p प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम, तो देयरफॉर p इक्वल टू 5%। 5% का मतलब होता है कि 5 आउट ऑफ 100, तो 5/100 दैट इज 1/20। अब इसके बाद हम लोग वैल्यू पहले फाइंड करेंगे q, तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p, 1 माइनस 1/20 दैट इज 19/20। तो therefore x is a binomial distribution of 10, 1/20। इसकी मीनिंग होती है कि np,
जो पहला यहाँ पर डिजिट है n है और ये है p, तो n इक्वल टू 10 एंड p इक्वल टू 1/20, जैसा कि यहाँ भी देख रहे हो कि 1/20 ही है इसका वैल्यू। तो अगर हम लोग इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं कि x इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन 10, 1/20, तो यहाँ पर जो पार्ट है ये n इक्वल टू 10 एंड p इक्वल टू 1/20, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। टोटली इस पे फोकस करना है कि हमारे पास जो टर्म आ रहा है एग्जैक्टली करेक्ट। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय p ऑफ x इक्वल टू x। फिर इसके बाद देयरफॉर p ऑफ x जो हमारा फॉर्मूला है ncx p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x, ये हमने नोट कर लिया। दैट इज p ऑफ x इक्वल टू 10cx, अभी देखो हम लोग x रखे हैं तो यहाँ भी हमने x रखा है, 1/20 होल रेज टू x, 19/20 होल रेज टू 10 माइनस x, दिस इज p, दिस इज q। तो मैं जैसा कि मैंने बताया किसी को भी आगे पीछे अगर लिखते हैं तो उनके वैल्यूज इनके साथ होनी चाहिए तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। वेयर x इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू 10, देखो 10 n की वैल्यू क्या है 10, तो हम लोग x की वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं ले सकते, यहाँ पर मैंने शो करके दिखा भी दिया। और स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मिनिमम 0, मैक्सिमम n की वैल्यू जो भी रहेगी वो आएगा, तो यहाँ पर है 10। तो सिंस p ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू 1, क्योंकि देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया कि नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, ये देखो नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम, इसका मतलब होता है कि लेस आर इक्वल टू 1। तो p ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यूज आती हैं, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ये वैल्यू में से कितना हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन करूंगा कि x जैसे लेस आर इक्वल टू 1 अगर मैं काउंट करना है तो हाउ मेनी नंबर्स विल यू टेक हियर, तो यू विल टेक हियर 0 एंड 1 ओनली। तो ऐसा यहाँ पर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पर चूज किया हुआ है। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को n के साथ फार्मूले में इंक्लूड कर देते हैं। तो आइए आगे का स्टेप लेते हैं, इस फार्मूले में इंक्लूड करोगे वैल्यू ऑफ x। तो फर्स्ट वी पुट x इक्वल टू 0, तो 10c0 1/20 रेज टू 0, 19/20 होल रेज टू 10 माइनस 0, प्लस पुट x इक्वल टू 1, 10c1 1/20 रेज टू 1, 19/20 होल रेज टू 10 माइनस 1। नाउ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, अब इनको हमें सॉल्व करते जाना है। तो ये हो गया 19/20 होल रेज टू 10, क्योंकि 10c0 1 होता है, 1/20 भी 1 होता है, तो 19/20 होल रेज टू 10 प्लस 10c1 10, 1/20 रेज टू 1, 1/20, here 19/20 होल रेज टू 10 माइनस 1, दैट इज 9। अब इसमें हम देखते हैं कि 19/20 होल रेज टू 10 here and here it is 19/20 whole raised to 9. So we can take easily common 19/20 whole raised to 9 from both the terms. So 19/20 whole raised to 9 common. Here one time remaining, we write here 19/20 plus 10/20. So 19/20 whole raised to 9 into, अब यहाँ पर क्या आएगा 19 plus 10 that is 29/20, ये पार्ट हो गया, तो 29/20. So it is equal to 29 into 19 whole raised to 9 upon 20 whole raised to 10, क्योंकि देखो 20 raised to 1 या 9 यहाँ पर है, 20 raised to 1 यहाँ पर है, ये हो गया whole raised to 10, और 19 का जो पावर है सिर्फ 9 है सेम, और ये 29 को हमने यहाँ पर पहले लिख लिया। तो ये दोनों में से कोई भी आंसर यहाँ पर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यू कैन राइट एनी वन आंसर आउट ऑफ देम, यू विल गेट फुल मार्क्स। बट अब इस पार्ट को अगर हम लोगों को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा, बिकॉज 19 रेज टू 9 इज सो लार्ज नंबर। तो यहाँ पर हम लोग या तो लॉग टेबल का यूज करके डेसिमल में फाइंड करेंगे, अदरवाइज कैलकुलेटर यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो लॉग टेबल समटाइम्स किसी किसी एग्जाम के लिए प्रोवाइड करते हैं और किसी किसी एग्जाम के लिए कैलसी अलाउड होता है, तो वहां पर हम लोग इसको डेसिमल पॉइंट में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो p ऑफ x इज लेस आर इक्वल टू 1 के लिए बोले, या नॉट मोर देन 1, p ऑफ नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्वल टू 29 into 19 raised to 9 upon 20 to the power 10. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजिली। So dear student,
इसी टाइप के क्वेश्चंस का सलूशन पाने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस के सलूशंस पाने के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न को सॉल्व करने के लिए, बोर्ड एग्जाम के पेपर को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।